दिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। उत्तरानंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, आज कथा सुनते हुए तुम्हें अंतिम दिन है। आज मैं तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश सुनाऊंगा। साधु की वाणी भी सत्य होगी। वो सर्प भी तुम्हें काटने को आएगा। प्रभु आपके मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है उससे मेरा भय समाप्त हो गया है। राजन परीक्षित, राजसु यज्ञ पांडवों ने रचाया, लेकिन भगवान कृष्ण ने यह कह दिया था कि राजसु यज्ञ तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक जरासंध नहीं मारा जाएगा। तो ध्यान रखना, 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में। श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के अर्जुन और भीम दोनों को लेकर के जिस समय मगध देश में गए हैं और भेद खुल गया था। अभी तुम कथा सुन रहे थे, यहां दिनेश शास्त्री बता रहे थे कि जिस समय भीम ने भेद खोल दिया था तो आज पवन पुत्र भीम और जरासंध का युद्ध निश्चित हुआ। युद्ध निश्चित हुआ और जब दोनों वीरों ने आपस में अखाड़े में मल्ल युद्ध किया है, श्रोता बंधु, हुआ कैसा था? अरे तब दीनों हाथ बढ़ाई, जब मल्लनु में भैया लड़ाई, ध्यान रखना, 10,000 हाथियों का बल था भीमसेन में और 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में। कोई कम किसी से नहीं था। क्या आखिर मल्ल युद्ध में दोनों अपने बल को रहे अजमाई, और होत ते साज भइए कोई काहू पे दबो हतो नाई। मनमोहनुत देख रहे ताई पे चली ने अजमाई, अरे मल्ल युद्ध है रहो दोनों में 26 दिन इन दई बिताई। हटे पीछे को
रावण देखे द्वारिका बारो, पलू कर के हार गए, लड़के नाय समर कोई हारो। ध्यान रखना, जिस समय 26 दिन संग्राम हुआ, न भीमसेन हारे और न जरासंध हारा। दोनों ही वीर मैदान में लड़ते रहे। विचार करना कैसे वीर होंगे। और इसी बीच में 500 रुपए की हार माला से हमें सम्मानित किया है परीक्षित महाराज जी ने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। हेलो, 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए नित्या यादव रतभानपुर से, और 150 रुपए कोमल सिंह गोपी खेड़ा वाले, ये भागवत कथा में दान है। 500 रुपए श्री कालीचरण सिंह सनोप स्वर्गीय महावीर सिंह जी। 51 रुपए संदीप सिंह गोपी से। 500 रुपए जयवीर सिंह दूधिया नगला गुमानी कासगंज से, ये भागवत कथा में दान किया है। धन्यवाद। ध्यान रखना, जिस समय लड़ते रहे दोनों भी, एक बार भीम का दाव बैठे। जब भीम का दाव बैठा तो कर्म क्या किया? अरे बलु कर की लय उठाई, अरे बलु कर की लय उठाई, कुंती माँ को सुत बलदाई। से फाड़ दिया, 2 भाग कर दिए, और पीछे हट ना पाए तो तक दोनों जुड़ गए। अब फिर खड़ा हुआ और फिर युद्ध हुआ भीम से। दूसरी बार फिर बल करके चीरा बीच में से, 2 भाग फिर कर दे, फिर हटे पीछे, दोनों ही भाग फिर जुड़ गए। अर्जुन ने कही कन्हैया थे कि प्रभु जी मरे कहां रो जी, तो मरे मरे की जिंदा है रो, आप क्या करें? तो उस समय भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, पार्थ थोड़ी देर अगर तुम्हारे भैया नेक मेरी तरफ चितैले तो बता दूं मैं, ऐसे नहीं मरेगा जी। और इधर भीमसेन की काया जब पस्त हो रही थी लड़ते लड़ते, तो अबे तुम देखियो जब 2 मल्ल अखाड़े में लड़े
तो जब एक मल्लू ने दबत हुआ तब दिखवैया नुमा देखा तो कोई जे कह दे कुश्ती बराबर है छोड़ो। अब जब काया पस्त भैया और तब भीमसेन की नजर गई है कन्हैया की तरफ। हुआ क्या है? अरे तब करी दो श्याम इशारो, कन्हैया ने एक तिनका पकड़ के बीच में से चीर के दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ। सो इशारा समझ गए भीमसेन, इशारा समझ गए। और जिसमें तीसरी बार जरासंध से फिर युद्ध हुआ है और जरासंध को बीच में से पकड़ के चीरा है, दोनों भाग विपरीत दिशा में फेंक दिए, फिर नहीं बच पाया, फिर नहीं जिंदा हुआ, न फिर जुड़ा। परीक्षित जी, ये जरासंध दो महतारियों के जन्मा था। जब इसके पिता ने तप किया था कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो एक ऋषि ने एक फल दिया कि इसे ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। अब राजा के ही द्वारानी और दोनों से ही प्रेम करते थे, सो राजा ने वो फल बीच में से चीर के आधा आधा दे दिया दोनों को। तो दोनों के उधर में संतान रही। जब बच्चा पैदा हुआ तो आधा ही आधा हुआ बीच में से, आधो एक क्यों और आधो एक क्यों। अब सब महल वालों ने सलाह करी कि भैया जाको करेंगे ही का। वो दोनों टुकड़े भवन के पीछे फेंक दिए। जब दोनों टुकड़े भवन के पीछे फेंक दिए थे, वहीं एक जरा नाम की राक्षसी निवास करती थी। जरा नाम की राक्षसी निवास करती थी। तो उस राक्षसी ने जिस समय वो दोनों टुकड़े हाथ में उठाए और दोनों टुकड़ा आपस में धर के मिला दिए, वो बच्चा जिंदा हो गया। वो बच्चा जिंदा हुआ और तब महाराज को ले जाकर के दिया। महाराज ने विचार किया कि इसका नामकरण कैसे हो। तो उस जरा राक्षसी ने जब से जोड़ दिया था, तो इसलिए बच्चे का नाम भी उसी के ऊपर रख दिया, जरासंध। जरासंध श्रोता बंधु 10-10 हजार हाथियों का बल था। किन किन में? जरासंध में, भीमसेन में, कीचक में और जयद्रथ में 10-10 हजार हाथियों का बल था इनकी काया में। लेकिन सुना, वो 10-10 हजार हाथियों का बलवान जो बनाया, इन्होंने सबने भोलेनाथ की तपस्या की थी, भोलेनाथ का तप किया था। और ये मैंने बार बार बताया है, कोई भी शक्ति बिना तपस्या के कभी नहीं आती। कहीं भी देख लो, सतयुग से लेकर के कलयुग तक, आज तक ना कोई बलवान बन सका है, ना कोई धनवान बन सका है बिना तपस्या के। तपस्या का भोग जितना तुम्हारा होगा उतना ही तुम्हें मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आज तुमने बहुत देखे, क्या कहते हैं, ओ भैया पतो ना है जाको कोई कर्म अबे तो बढ़िया तुम आओ जा पे तनो धनो आओ कहाँ थे। ये तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें कैसे पता है? हो सकता पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध ऐसा हो उसका जो अच्छा बन गया हो और वो ही उसे मिल रहा हो, और यही होता है। तो देखो बता रहे हैं, जिस समय ये चारों ही और भोलेनाथ से, भोलेनाथ की जब तपस्या की थी इन्होंने, और जिस समय भोलेनाथ डमरू वाले बाबा प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने वरदान दिया था कि जाओ चारों एक ही बराबर के बलधारी बनोगे, मेरे यहां से 10-10 हजार हाथियों का बल मिलेगा सबको। तो खुशी के मारे ठिकानों नहीं लो। वो ध्यान रखना, बल आता है और धन आता है तो घमंड तो आता ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़ा अधिकार दक्ष पावा। जब राजा दक्ष को अधिकार मिल गया था ऊंचे आसन का, सोई घमंड आ गया था।
और जब परमात्मा ने तीन प्रकृति ने तीन गुण बताए, तीन गुण हैं रज तम और सत। ध्यान रखना ये तीन गुण हैं और तीन ही देवताएं ब्रह्मा विष्णु और महेश, और ये तीनों ही गुणों के स्वामी हैं, तीनों ही गुणों के स्वामी हैं। श्रोता बंधो, तो जिसमें आज भोलेनाथ ने कह दिया था कि तीनों एक बराबर के बलवान हो मेरे यहां से, तो जब लौट के आ रहे थे तो घमंड हो गया, चारों को ही घमंड हो गया कि अब तो भोलेनाथ ने 10-10 हजार हाथी को बल दो, अब को सामना करे हो। लेकिन ये तीनों तो चले गए, तीनों निकल के चले गए, लेकिन पवन पुत्र भीम आज मन में विचार करते हैं। मन में विचार किया क्या? अरे तब शिवजी को वचन सुनो और नजर शंभु पे डाली रे। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया है, तो वे तीनों तो निकल के चले गए और इधर नजर डालिया भीमसेन ने, जिन पे पार्वती मैया बैठी थी। पार्वती मैया बैठी है तो भोलेनाथ ने विचार किया कि चलो हाथ जोड़ के मैया के पांव छुए चले। ये अकल बना दी भीम ने। क्या भीमसेन जब लौट गए लौट करके और मैया पार्वती के दोनों पैर छुए। मैया भोलेनाथ ने हमें 10-10 हजार हाथियों का बल दिया है, तो मैया हम तुमसे भी हाथ जोड़ के प्रणाम करने आए। ध्यान रखना, आशीर्वाद कहीं भी मिल जाए वो कभी भी नुकसान नहीं दे सकता, कहीं मिल जाए कहीं मिले। लेकिन हुआ क्या, तो पार्वती कह रही है भीमसेन अब ध्यान लगाओ, ताकन कई रही आदि भवानी, मेरे पत्नी बलु तीनों जाई रहे अभिमानी। जा रहे हैं, पर एक बात ध्यान रखना। कौन सी? क्रोध में मैया बोल रही है, मेरे वचन न झूठे जाएंगे, ये तीनों जो जाई रहे दिन तोते समर रचांगे, मैंने कोई वरदान न हो तेरे हाथ अनुती मर जाए। वचन दे दिया है
कि ये तीनों घमंड में जा रहे हैं और जिस दिन तेरा सामना होगा तो 10-10 हजार हाथी को बल इनमें हो सोई तो में, पर ये तीनों मारे तेरे ही हाथ से जाएंगे। ये अलग से वरदान महतारी ने दिया था, पार्वती ने दिया। तो आज जरासंध भीम के हाथों से मारा गया। सब राजाओं की मुक्ति हुई। जब सब राजाओं की मुक्ति हुई तो भगवान कृष्ण ने आज लौट के अर्जुन और भीम के साथ फिर कदम रखा है। हस्तिनापुर में धर्मराज दुष्टन ने राजसु यज्ञ किया। तो जिस समय राजसु यज्ञ किया था, श्रोता बंधु, उस यज्ञ में उन्होंने सबको नौता था, सबको नौता दिया, लेकिन परिवार को भी छेका नहीं। दुर्योधन के परिवार को छेका नहीं। लेकिन जिस समय दुर्योधन को नौता दिया तो आज दुर्योधन मन में विचार करता है कि ये राजसु यज्ञ कर रहे हैं और राजाओं में वो इन पे कछु है ना है, जे महात्मा ब्राह्मण आंगे तिने जे देंगे का। तो वो दुष्ट मन में इतना खुश हो रहा है कि आज पांडवन की बेइज्जती होते हुए मैं अपनी आंखों से देखूंगा। तो बहुत खुश होकर के आ रहा था मन में। ध्यान रखना, नीच नीचता को छोड़ता नहीं है कभी भी। आज भी देख लो तुम, किसी सज्जन से अगर आप हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे तो वो जवाब गर्दन झुका के देगा तुम्हें। और किसी नीच से तुमने प्रणाम कर लिया तो वो क्या कहेगा मन में कि जी डर के मैं कर रहे हो, वो ये सोचेगा। लेकिन जैसे ही कैसा राजभवन बनाया था इंद्रप्रस्थ में, ऐसा भवन बनाया था विश्वकर्मा ने, जिसकी शोभा अलग थी धर्मराज दुष्टर के लिए जो बना था। तो वो भवन कैसा था, राजन परीक्षित ध्यान करिए कि तुम्हारे पूर्वजों के लिए वो भवन बना कैसा था। सूखी धरती रच दी, अरे देखिए तापे दीखत पानी है, अब तापे दीखत पानी, और पानी भर दो न्या मही पे जी